नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन विद शॉप पर। तो क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि क्या डेवलपमेंट है और फिर हम उसके बाद डिटेल में बात करेंगे हर मैटर के ऊपर, हर गेम के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे एशेज टेस्ट मैच की। चौथे दिन का खेल चल रहा है दूसरे एशेज टेस्ट मैच में। सेकेंड सेशन में गेम अभी चल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी क्वालिफायर्स की, जहां पर आज एक बहुत अहम नतीजा आया है एक क्रिकेटिंग नेशन के फ्यूचर को देखते हुए। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप नज़दीक है और इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के रिनोवेशन को देखते हुए बीसीसीआई क्या कर रहा है। तो चलिए अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशेज टेस्ट मैच की बात हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीरीज चल रही है दो बेहद अच्छी टीमों के बीच में। तो चौथे दिन का खेल चल रहा है और सेकंड सेशन में गेम है। ऑस्ट्रेलिया अभी 7 विकेट पे 259 रन बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। 350 की लीड है ऑस्ट्रेलिया की। और इंग्लैंड ने कमबैक तो किया है अपने गेंदबाजों के बलबूते पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल बहुत आगे है इस मैच में। 350 रन बहुत होते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को झटका जरूर लगा है। नेथन लाइन चोट की वजह से इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी गेंदबाजी इतनी है कि वो इंग्लैंड को प्रेशर में बिल्कुल ला सकते हैं। और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो रन बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्क की और पैट कमिंग्स की। दोनों ही बल्लेबाजी कर सकते हैं और दोनों बेहद अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पैट कमिंग्स ने तो बैटिंग से क्या कमाल दिखाया था, ये तो सभी जानते हैं। जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी पहले मैच में और ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल करवाई थी, एक कप्तानी पारी खेली थी। तो ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत है इस टेस्ट मैच में। और इंग्लैंड 1-0 से पीछे भी है। सारा प्रेशर इंग्लैंड पे होगा, तो इंग्लैंड के लिए चेस करना आसान नहीं होगा। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। तो 259 पे 7 ये स्कोर है अभी ऑस्ट्रेलिया का। 350 की लीड है उनकी। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे यहाँ पे कि हुआ क्या है इंग्लैंड को इस एशेज सीरीज में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के बॉलर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस इनिंग्स में। तो जेम्स एंडरसन ने 1 विकेट आउट किया। उन्होंने 19 ओवर में 64 रन दिए, 1 विकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 आउट किए, 21 ओवर में 58 रन दिए, 7 मेडन। टंग ने 2 विकेट लिए, उन्होंने 18 ओवर में 43 रन दिए। ऑली रॉबिन्सन ने भी 2 विकेट लिए 48 रन देके। और बेन स्टोक्स ने भी विकेट नहीं लिया, लेकिन 10 ओवर गेंदबाजी की है, 24 रन दिए उन्होंने। तो अब हम अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को लेके बात करें तो पहले तो ये था कि इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर को लेके स्ट्रगल करता रहा है काफ़ी समय से। उनके पास कोई क्वालिटी टेस्ट मैच का स्पिनर नहीं है। जैक लीच है, लेकिन जैक लीच ठीक है, विकेट्स भी ले लेते हैं, लेकिन रन्स बहुत देते हैं। मुझे उनमें वो क्वालिटी नज़र नहीं आती जो एक क्वालिटी स्पिनर में चाहिए। जैसे हम नेथन लाइन में देखते हैं, या हम अश्विन में देखते हैं, या हम जडेजा में देखते हैं। आप अगर बात करें न्यूजीलैंड में, तो इवन मिचेल सेंटनर और रीस सोडी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो जैक लीच से मुझे बेहतर लगते हैं। टेस्ट मैच में बात कर रहा हूँ, ईस्ट सोडी और मिचेल सेंटनर वनडे में तो बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो पहले तो ये लग रहा था कि स्पिनर को लेके बड़ी स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट में। इसलिए जब जैक लीच को चोट लगी तो बेन स्टोक्स के कहने पे मोइन अली ने अपना रिटायरमेंट वापस लिया टेस्ट क्रिकेट से। फिर मोइन अली को चोट लगी तो मोइन अली इस मैच में नहीं खेले, तो इंग्लैंड ने कोई स्पिनर कंसिडर ही नहीं किया।
हालांकि हालांकि रेयान अहमद माफ कीजिएगा, रेयान अहमद उनके पास थे एक स्पिनर, लेकिन उन्होंने उनको खिलाया ही नहीं। जो रूट से वो गेंदबाजी करवा रहे हैं एक स्पिनर के रूप में, मतलब यार ये क्या है। मैं मानता हूं कि लॉर्ड्स की पिच इतनी हेल्प नहीं करेगी स्पिनर्स को, लेकिन आपको स्पिनर को तो जगह देनी चाहिए। और जब आपने रेहान अहमद को मौका दिया है अपनी टीम में, तो आप उन्हें खिलाते क्यों नहीं है। वो तो बोनस है इंग्लैंड के लिए कि जो रूट आके गेंदबाजी कर गए और 2 विकेट ले गए, लेकिन जो रूट एक मेन स्पिनर तो नहीं है, और मेन स्पिनर की कमी कोई पार्ट टाइम बॉलर पूरी नहीं कर सकता। तो हम बात ये कर रहे थे कि स्पिनर को लेके तो वो स्ट्रगल कर ही रहे थे, अब वो फास्ट बॉलर को लेके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरीके की गेंदबाजी मैं देख रहा हूं स्टुअर्ट ब्रॉड की और जिमी एंडरसन की, दोनों ही बहुत ही महान गेंदबाज हैं, बहुत सर्विसेज रही हैं दोनों की इंग्लैंड क्रिकेट को लेके। और जब भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे घातक गेंदबाजों की बात होगी, सबसे डेंजरस बॉलर्स की बात होगी स्विंगिंग कंडीशंस में, तो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ने खूब विकेटें ली हैं। 550 से ज्यादा विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ले चुके हैं। 600 प्लस विकेट्स जेम्स एंडरसन ले चुके हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दोनों ना थक गए हैं बिल्कुल। अब दोनों में वो जो उनकी ताकत हुआ करती थी, वो ताकत मुझे उस तरह से नजर नहीं आ रही है। और मुझे याद आता है, आई थिंक इंग्लैंड भारत के दौरे पर ही थी 2021 में, 5 टेस्ट मैचेस जो हुए थे, अफ्रीका 4 टेस्ट मैच हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि आगे के टेस्ट मैचेस में, चाहे वो होम हो या इंडिया में हो, हम लगातार नहीं खिला पाएंगे दोनों को एक साथ, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। तो किसी मैच में जेम्स एंडरसन बैठते थे मैच के बाहर, और किसी मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड बैठते थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि दोनों साथ खेल रहे हैं लगातार, तो उससे ये भी पता चलता है कि इंग्लैंड तेज गेंदबाजों में भी स्ट्रगल कर रहा है। ऑली रॉबिन्सन की जो गेंदबाजी है वो इतनी डेंजरस नहीं है। यहाँ पे तो चलिए गेंद थोड़ा हिल रहा है तो वो थोड़े विकेट ले भी रहे हैं, लेकिन जहां पर गेंद थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा ना, ऑली रॉबिन्सन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी की बखियां उधेड़ेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो और वनडे, तो वो खेलते नहीं है। तो इंग्लैंड की गेंदबाजी जो है, तेज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ तेज गेंदबाजी भी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। मार्क वुड को इस मैच में खेलना चाहिए था मेरी नज़र में, लेकिन वो नहीं खेले। एक और गलत फैसला किया इंग्लैंड ने। पहला गलत फैसला तो ये किया कि आपने स्पिनर को नहीं खिलाया। जैसी भी विकेट हो, एक स्पिनर को तो आपको जगह देनी पड़ती है, क्योंकि आपको कभी कभी गेम स्लो करना होता है, कभी कभी आपको ओवर रेट की वजह से भी स्पिनर को खिलाना पड़ता है कि अगर स्लो ओवर रेट हो। आपने देखा कि पहले मैच के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों पे पेनल्टी लगी है स्लो ओवर रेट को लेके, उसके बाद भी आपने स्पिनर को नहीं खिलाया। तो इंग्लैंड के जो कुछ फैसले हैं वो बड़े अजीब से हैं। उसके बाद आप टॉस जीत के स्विंगिंग कंडीशन में, भले ही स्विंगिंग कंडीशन थी, आप पहले बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, स्विंगिंग कंडीशन थी, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन जब आपकी गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर हो तो आपको बल्लेबाजी करके चांस लेना चाहिए। आपने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी, उन्होंने 400 रन बना दिए, और जब आपकी कंडीशन अच्छी थी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, 278 पे 4 आउट थे आपके, तो आपने 47 रन में 6 विकेट गंवा दिए। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं बेसबॉल जो उनकी टेक्निक है, मैं उसकी तारीफ कर रहा था, मैं बिल्कुल कर रहा था, मैं अभी भी करूंगा। लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं तो इंग्लैंड काफी पीछे हो गया है। और बेसबॉल आप खेलिए, बिल्कुल खेलिए बेसबॉल, मैं बेसबॉल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाली गेंदबाजी जो है वो कोई क्लब लेवल गेंदबाजी नहीं है, वो कोई भुट्टे छीनने नहीं आया यहाँ पर।
भुट्टे छिले नहीं आए हैं यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब है। अगर गेंदबाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आपको थोड़ी सी तो उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो उसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो उसकी बॉल को लीव करना पड़ेगा। मैं कल देख रहा था जिस तरीके से हैरी ब्रूक आउट हुए हैं, वो क्या शॉट था। इवन जो रूट ने, हालांकि जो रूट तो कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन जो रूट ने जो शॉट मारा जैसे वो आउट हुए, वो बड़ा अजीब था। उसके बाद आप बेसबॉल की बात करते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने क्या बैटिंग की है। और देखिए, इस पे सब बात कर रहे हैं, अब जब सामने जो दिखेगा उस पर तो बात होगी। आप खुद बेसबॉल बेसबॉल कर रहे हैं, लेकिन आपने 50 बॉलों में 17 रन बनाए हैं। मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इतना स्लो भी नहीं। अगर आपने ही उस चीज को आगे बढ़ाया है, दुनिया में आपने एक नई तरीके से खेलना शुरू किया है, तो आप इतना स्लो हो जाएंगे। थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने की बात यह है कि आप बिल्कुल शेल में मत जाइए, लेकिन आप थोड़ा देखिए बॉल को, कुछ भी उठा के मत मार दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, या बिल्कुल भी स्लो मत हो जाइए। आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रखिए अटैकिंग क्रिकेट में, और थोड़ा सा बीच बीच में रेस्पेक्ट देने वाले क्रिकेट में, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और अभी भी इंग्लैंड आएगा, बेसबॉल की रणनीति से खेलेगा, लेकिन इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि 350 से ऊपर की लीड हो चुकी है अब ऑस्ट्रेलिया की चौथी पारी में, और अच्छी बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया के पास। स्टार्क, कमिंग्स, हेजलवुड, ग्रीन, ट्रेविस हेड भी गेंदबाजी कर रहे हैं, और ट्रेविस हेड ने भी वही काम किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जो रूट ने गेंदबाजी में इंग्लैंड के लिए किया। ट्रेविस हेड भी विकेटें ले रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। तो ये देखना पड़ेगा इंग्लैंड को कि बेसबॉल बिल्कुल खेलिए, लेकिन आपको बीच बीच में ना थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कि किस गेंद को रिस्पेक्ट देनी है और किस गेंद पे मारना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही शेल में चले जाएं जैसे बेन स्टोक्स चले गए। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना मेरा। वो खुद बेसबॉल बेसबॉल कर रहे हैं, लेकिन वो खुद उनका स्ट्राइक रेट क्या था। और मुझे तो इंग्लैंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी लग रहा है पूरी सीरीज में। आपने 7 आउट कर लिए पहले मैच में, 54 रन आपके पास हैं। पैट कमिंग्स आता है और आपको चारों तरफ मैदान के दौड़ा देता है और आपसे मैच छीन लेता है। वो मैच इंग्लैंड को जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो मैच क्या निकला इंग्लैंड के हाथ से। मैं पहले मैच की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड तो पूरा कंफ्यूज लग रहा है मुझे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम WTC साइकिल की बात करें, हालांकि देखिए अभी तो शुरुआत हुई है सीरीज से, लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए या फाइनल की कंटेंशन को मजबूत रखने के लिए इंग्लैंड को यह सीरीज जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे जो उनकी सीरीज है वो बड़ी मुश्किल है। इंडिया में वो खेलने आएंगे 5 टेस्ट मैच, और मैं आपसे कह देता हूं कि इंग्लैंड इंडिया में हारेगा। यहां की विकेटों पे ये बेसबॉल नहीं चलेगा इनका। इंडिया किस तरह की विकेटें बनाता है वो पता है, और इंडिया के पास स्पिनर भी बहुत क्वालिटी के हैं। इंडिया अगर बैलेंस विकेट भी बनाएगा ना, तो भी इंग्लैंड को हरा देगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो स्पिनर ही नहीं है। जैक लीच से या मोइन अली से वो इंडिया को परेशान थोड़ी करेंगे। हालांकि मोइन अली सक्सेसफुल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन तब तक ऋषभ पंत भी फिट हो जाएंगे, तब तक कुछ और यंग प्लेयर्स की एंट्री इंडियन टेस्ट टीम में हो सकती है। तो इंग्लैंड का चांस बहुत कम है इंडिया में, मेरे हिसाब से अगर मैं पूछूं, मैं बताऊं आपको तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस बार भी WTC का फाइनल नहीं खेलेगा। और अगर आप बात करते हो कि आप टेस्ट क्रिकेट को एक नया रूप दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, बेसबॉल एक नई रणनीति है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको फाइनल भी क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप फाइनली क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगर इसको भी हार गया तो इंग्लैंड मेंटली भी काफ़ी परेशान हो जाएगा, फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए एशेज सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी वर्ल्ड क्लास है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं भी मार देंगे, हम 7 के रन रेट से रन बना देंगे, हम 6 के रन रेट से रन बना देंगे। ऐसा नहीं होता है।
बेसबॉल खेलिए, लेकिन आप थोड़ा सा बैलेंस तो मेंटेन रखिए। और बैलेंस मेंटेन करने में जाएंगे तो बेन स्टोक्स तो इतने स्लो हो गए कि क्या कहूं मैं आपसे। मैं बैलेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया ने खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने बेसबॉल नहीं खेला, लेकिन उन्होंने इतना स्लो भी नहीं खेला। हमने सेकंड इनिंग्स में देखा उस्मान ख्वाजा को, कि उस्मान ख्वाजा अच्छी बॉल को सम्मान भी दे रहे थे और वो बीच बीच में रन भी बना रहे थे। लेकिन मुझे बेन स्टोक्स की बैटिंग देख के ना थोड़ी सी हैरत हुई, यार क्या आप इतने टैलेंटेड बैट्समैन हो, इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हो, आप क्या खेल रहे हो। तो मुझे बड़ी डिफेंसिव और सॉरी डिफेंसिव नहीं कहूँगा क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट तो इंग्लैंड खेल ही रहा है, लेकिन मुझे कंफ्यूज लग रही है इंग्लैंड की टीम, थोड़ी सी डरी हुई लग रही है मुझे कि भाई हम ऑल आउट जाएंगे, जीते तो जीते, हारे तो हारे, हमें कोई वो नहीं रुक सकता बेसबॉल खेलने से। अरे खेलिए बेसबॉल, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करिए बेसबॉल क्रिकेट में और रेस्पेक्टेबल क्रिकेट के बीच में। और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रांग है इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड को हरा देगी। तो ये है एशेज का हाल। उसके बाद बात करेंगे आईसीसी क्वालिफायर्स की जो जिम्बाब्वे में चल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट मैच हुआ है आज और एक बहुत इम्पॉर्टेंट नतीजा आया है एक क्रिकेटिंग नेशन के फ्यूचर को देखते हुए। और वो क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और वो नतीजा ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ आज स्कॉटलैंड से भी हार गया। और ये वही स्कॉटलैंड है जिसने T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था वेस्ट इंडीज़ को। वनडे में भी उन्होंने हरा दिया क्वालिफायर में। 185 पे आउट हुआ था वेस्ट इंडीज़, 181 पे माफ़ कीजिएगा, और मात्र 3 विकेट पे स्कॉटलैंड ने 181 रन चेस करके हिसाब किताब बराबर कर दिया वेस्ट इंडीज़ का, इस टूर्नामेंट में ख़त्म कर दिया। मतलब अब वेस्ट इंडीज़ की कोई उम्मीद नहीं है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की। तो ये नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आईना दिखाता है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को कि बुरे दिन तो उनके पहले से ही चल रहे थे। उनको T20 वर्ल्ड कप का भी क्वालिफायर खेलना पड़ा, वर्ल्ड कप का भी उनको क्वालिफायर खेलना पड़ा। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ना कि आप स्कॉटलैंड से भी हार गए हो, ये बद से बदतर सिचुएशन है। क्योंकि T20 में तो चलता है कि यार छोटा फॉर्मेट है, एक कमज़ोर टीम एक मजबूत टीम को हरा देती है, मानता हूँ ये बात। लेकिन एक 50 ओवर फॉर्मेट में स्कॉटलैंड के सामने वेस्ट इंडीज़ अभी भी मजबूत टीम है। लेकिन आज जो उनका स्कॉटलैंड ने हाल किया है, मतलब सारे गेंदबाज जितने भी थे, ब्रेडन मैकलम, माइकल वॉट, क्रिस, इन सब ने 2-2 विकेटें बांटी हैं आपस में और वेस्ट इंडीज़ की हालत ख़राब कर दी बैटिंग में। 200 रन भी नहीं बने वेस्ट इंडीज़ से, और जब वो बैटिंग करने आया स्कॉटलैंड तो इतनी आसानी के साथ उन्होंने स्कोर चेस किया कि क्या बताऊं मैं आपको। तो अब यहाँ से लग ही रहा है कि श्रीलंका की टीम और जिम्बाब्वे की टीम जो डिजर्विंग टीम्स हैं, वो 2 टीमें ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। हालांकि नेदरलैंड्स ने भी कुछ मैचेस में अच्छा खेला है, ओमान ने भी अच्छा खेला है और स्कॉटलैंड ने भी अच्छा खेला है। लेकिन अगर हम फ्रंट रनर अप की बात करें, फ्रंट टीमों की बात करें इस टूर्नामेंट में, तो वो 2 ही हैं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका। तो अब इनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उसका नतीजा दिख रही है वेस्ट इंडीज़ कि भाई T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ उनके वनडे वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई करने के लाले पड़ गए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और बड़ी विडंबना है कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 75, 79 की वर्ल्ड चैंपियन, 83 की फाइनलिस्ट,
उसके आज इतने खराब दिन आ गए हैं कि वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी उनको तरसना पड़ रहा है। तो ये हालात है वेस्ट इंडीज की, और अच्छा नहीं लगता ये देख के, लेकिन ये सच्चाई है। तो अब ये सवाल उठता है कि इसका नतीजा क्या होगा। ये जो मैचेस हो रहे हैं और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल नीचे आ गया है वाइट बॉल फॉर्मेट में, तो इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा इसका यही है कि अगर अपने क्रिकेटिंग सिस्टम पे ध्यान नहीं देंगे तो हालात और भी खराब हैं। इनके प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देते नहीं हैं। सारी टीमें जो फ्रेंचाइजी की हैं वो इनके प्लेयर्स को लेती हैं बड़े बड़े दामों पे, और ये भी बड़े मज़े के साथ हर T20 लीग खेलते हैं, हर T10 लीग खेलते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी नेशनल क्रिकेट किधर है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आप T20 लीग कितने भी खेल लो, लेकिन अगर आपकी नेशनल टीम की हालत ख़राब है ना, तो आपका वो एक मुकाम नहीं बनता क्रिकेट में। आप हमेशा वो रिस्पेक्ट नहीं पाते हो अगर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट इतना अच्छा नहीं है। जो एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर जो पाता है अपनी फ्रेंचाइजी लीग में भी, जो वो इज्जत पाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई होती है। लेकिन जो प्लेयर होता है जो सिर्फ लीग्स खेलता है, वो पैसे तो कमा लेता है, वो अपनी फ्रेंचाइजी को जितवा भी देता है, लेकिन उसकी वो एक प्रोफाइल नहीं बनती, उसका वो मुकाम नहीं बनता। अब आप देख लो, मैं किसी प्लेयर को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आंद्रे रसल या सुनील नारायण का इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेटर के आधार पे क्या प्रोफाइल है। वो फ्रेंचाइजी के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्या आप देखते हैं उनको कि वो आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1 है, या आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बात हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि यार आप ध्यान तो दीजिए अपने सिस्टम पे। नहीं देंगे ध्यान तो ऐसी बेइज्जती होगी यार। मतलब कितना अजीब बात है यार कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, एक और 83 की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट जिसको इंडिया ने हराया था, वो वनडे का वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है यार। और पहले तो मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को आना चाहिए वर्ल्ड कप में क्वालिफायर शुरू होने से पहले, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है सही है, नहीं आ रहे यार। कम से कम जिम्बाब्वे की टीम आएगी या श्रीलंका की टीम आएगी। चलिए श्रीलंका की टीम तो वैसे भी बेहतर है वेस्ट इंडीज़ से, उन्होंने एशिया कप भी जीता था पिछले साल। जिम्बाब्वे की टीम आएगी तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी बाकी टीम्स के लिए। और जिम्बाब्वे की टीम ने पिछले 2-3 सालों में जो परफॉर्म किया है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। उनके प्लेयर्स आप देखें, सिकंदर रज़ा, शॉन विलियम्स, क्रेग एरवाइन, मुजर रब्बानी, उसके अलावा आप देखें तो चटारा, ये जितने भी प्लेयर्स हैं सब अच्छे प्लेयर्स हैं। और इंडिया में मैं ये तो नहीं कहता सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे या बहुत सारे मैचेस जीत जाएंगे, लेकिन हाँ आपको ये टीम उलटफेर करती बिल्कुल दिख सकती है जिम्बाब्वे की। तो इस टीम से बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जो बिग गन्स हैं, जो बिग टीम्स हैं वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन टीमों को जिम्बाब्वे से बड़ी सावधान रहने की ज़रूरत होगी। मतलब अब तो मुझे ये लग रहा है यार वेस्ट इंडीज़ खेलने भी क्यों आई है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। आप 374 रन बनाते हो तो 374 रन आप सुपर ओवर में हार जाते हो, मतलब वो स्कोर भी आपसे डिफेंड नहीं होता। उसके बाद सुपर ओवर में भी 30 रन बना देता है बैट्समैन आपके खिलाफ, आपके गेंदबाज के खिलाफ। मतलब मजाक बना रखा है वेस्ट इंडीज ने तो क्रिकेट का। क्योंकि भाई आईपीएल खेलो, सीपीएल खेलो, बीपीएल खेलो या कोई भी लीग खेलो, पैसे तो कम जाएंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है वो नहीं मिलेगी आपको। फिलहाल उनको पड़ी भी पैसों की है। मतलब पैसों से मेरा मतलब है कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को वो देते हैं तरजीह, इम्पोर्टेंस, और इंटरनेशनल क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस वो वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं देते, जो कि मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग बात है।
मैं फ्रेंचाइजी के खिलाफ नहीं हूँ, फ्रेंचाइजी लीग से भी फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपकी फ्रेंचाइजी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका वो प्रोफाइल ही नहीं बनता, आपकी वो स्टैंडर्ड ही नहीं बनता क्रिकेट के अंदर। तो ये है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बदहाल हो चुका है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि कोई थोड़ा सा ध्यान दे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट पर। हालांकि टेस्ट टीम उनकी बेटर है, क्योंकि जो टेस्ट टीम के प्लेयर्स हैं जिसमें ब्रैथवेट आते हैं, रोच आते हैं, और एक हैं शिव नारायण चंद्रपौल के साहबजादे, उनके बेटे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो हैं, ये लोग टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलते हैं। लेकिन अभी भी वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट टीम में भी वो घर में तो बेहतर खेल लेते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक, लेकिन टेस्ट मैच में भी वो वैसे नहीं है कि भाई बाहर जाके वो टेस्ट मैचेस जीत जाएं। तो ओवरऑल जो क्रिकेट है वेस्ट इंडीज़ की वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, और अफसोस इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तो मिसालें देते थे लोग 70 में, 80 में, और 90s में, 70s 80s 90s में, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को लेके। तो भाई कुछ ध्यान दे लो क्रिकेट पे वेस्ट इंडीज़ वालों, कुछ होश के नाखून ले लो, नहीं तो क्रिकेट ऐसी बेइज्जती होगी आप लोगों की। मैं क्रिकेट फैन के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स एक फ्लेयर लेके आते थे क्रिकेट में, एक अलग फ्लेवर लेके आते थे, लेकिन अब इस तरीके की हालत हो रही है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि अब कैसे ठीक होगा उनका क्रिकेट। और क्योंकि क्रिकेट बहुत कम देश खेलते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा देशों में खेले जाने वाला क्रिकेट नहीं है, मतलब खेल नहीं है क्रिकेट का। अब जो टीमें गिनी चुनी खेल रही हैं उसमें भी अगर कुछ टीमें इतनी ख़राब हो जाएंगी तो फिर क्रिकेट का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आई एम हैप्पी फॉर जिम्बाब्वे ऑल्सो, उनकी जो क्रिकेट बहुत नीचे चली गई थी अब ऊपर आ रही है, और उनके जो 3-4 प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वालिफायर टूर्नामेंट में, और पिछले 1-2 सालों से वो अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो ये हालात हैं वेस्ट इंडीज़ के, बड़े बुरे हालात हैं। अब हम अपने आखिरी एक मैटर की तरफ बढ़ते हैं, एक आखिरी जो एक मुद्दा है आज के लिए हमें बात करने हैं, कि बीसीसीआई का जो प्लान है वर्ल्ड कप को देखते हुए इंडियन ग्राउंड्स की रिनोवेशन का, वो उन्होंने बता दिया है सारी स्टेट एसोसिएशंस को, और उन्होंने उसमें कुछ ऐसा प्लान किया है कि 500 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए आवंटित किए हैं कि हर ग्राउंड की रिनोवेशन की जाएगी, हर ग्राउंड में जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, और इसके लिए हर क्रिकेट एसोसिएशन को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं जहां भी वर्ल्ड कप हो रहा है। जिसमें अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के ऊपर काम होगा, दिल्ली में नए बाथरूम्स बनाए जाएंगे, नए टॉयलेट्स बनाए जाएंगे ग्राउंड्स पे, धर्मशाला में ग्रास बाहर से मंगवा के उस पर बिछाई जाएगी, और पुणे में रूफ पे काम होगा, जो एक रूफ बनाया जाएगा क्योंकि काफ़ी ओपन ग्राउंड है पुणे का। उसके बाद अगर आप देखो तो बाकी ग्राउंड्स पे भी काफ़ी काम होगा। और जो एक छोटी छोटी जो कमियां हैं बाकी ग्राउंड्स में वो पूरी की जाएंगी। तो ये एक अच्छा फैसला है बीसीसीआई का, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वर्ल्ड कप में किसी भी फैन को, चाहे वो इंडियन हो या बाहर से जो लोग आएंगे, उनको किसी तरह की परेशानी हो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी होती है, आपका एक नाम होता है कि यार वर्ल्ड कप इस देश में हो रहा है और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी थी इसको लोग याद रखते हैं, यहाँ के इंतज़ाम कैसे थे इसको लोग याद रखते हैं। तो बीसीसीआई पूरा प्लान ऑफ एक्शन में है, पूरा प्लान को वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं जहाँ तक ग्राउंड्स के
रेनोवेशन की और उनके इम्प्रूवमेंट की बात है। बाकी क्रिकेट में कुछ और खास अभी चल नहीं रहा है, और इंडियन टीम की जो सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस की, वो तो 11 दिन में शुरू होगी, 12 जुलाई से। पहला टेस्ट मैच डोमिनिका, दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन। और मुझे भी लगता है कि इंडिया आराम से वेस्ट इंडीज़ को हरा देगी। हालांकि गेंदबाजी उनकी चैलेंज कर सकती है इंडियन बैट्समैनों को, लेकिन तब भी इंडिया के पास एडवांटेज होगा। तो उस सीरीज़ पर भी हम बात करेंगे आगे चल के अपने अगले वीडियोज़ में। तो अब की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अंत में यही कहूँगा कि इंग्लैंड को काम करना होगा अपनी गेंदबाजी की क्वालिटी पे और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को तो अगर बचाना है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनकी क्रिकेट पे, और थोड़ा सा एक अच्छे फैसले लीजिए। प्लेयर्स को बताइए कि इंटरनेशनल क्रिकेट को, अपनी नेशन को प्रायोरिटी देना कितना ज़रूरी है। फ्रेंचाइजी लीग तो चलती रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय बाय।